हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू एसएसजी वर्ल्ड। तो आज की जर्नी को हम चालू करने जाते हैं अपने नए चैप्टर के साथ, अपनी नई शुरुआत के साथ। तो हम एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 पे आ चुके हैं, चैप्टर 1 को क्लियर करते हुए। ठीक है, आपको जो नोट्स है ना, वो 5 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद सबके एक साथ अवेलेबल हो जाएंगे। या तो मैं कुछ सोचता हूँ नोट्स का, मतलब वो नोट्स ना एक मतलब बड़ी चीज के साथ आ रहे हैं, आपकी हाई लेवल कुछ चीज आ रही है उनके साथ। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं वो चीज लॉन्च करूंगा तो जब नोट्स डालूं, क्योंकि उसमें बहुत सारे एडवांटेज आपको मिलेगा। बता दिया आपको, हाँ, बहुत सारी चीज आपको मिलेगी। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ नई चीज ही है, वो अलग से ही देखेंगे उसको, है ना। या देखता हूँ 2-3 दिन में करूंगा कुछ उसका इंतजाम। तो चलिए हम चलते हैं। हम पहले चैप्टर को एकदम निपटा के आ चुके हैं, एनसीईआरटी एकदम खत्म करके आ चुके हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे चैप्टर की ओर। कर दिया जाए, शुरुआत कर दी जाए। चलिए जी, पोलिनोमियल चैप्टर्स हम आज से चालू करने जा रहे हैं। तो चलिए लेक्चर 1 की शुरुआत करते हैं। आइए, बड़ा छोटा चैप्टर है, बड़ा प्यारा सा चैप्टर है, तो बने रहिएगा आखिरी तक। बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है जी। चलिए, आज कितनी डेट है? आज मैं तो ये बना रहा हूं मंडे को अपलोड हो जाएगी, मतलब संडे को बना रहा हूं। आज वैसे तो है 5 तारीख, समझ रहे हो, 5 अप्रैल है 2026। बट तुम 6 मान लेना, ओके। हमें डेट से क्या करना, हमें कॉन्सेप्ट और टॉपिक लेने हैं ना। चलो तो सीधे चलते हैं हमने लेक्चर नंबर 1 पे। चैप्टर के नाम पे जाओ, कुछ भी समझना है चैप्टर के नाम पे जाओ, चैप्टर समझ में आ जाएगा अपने आप ही। ओके, तो चैप्टर के नाम पे जाते हैं, पोलिनोमियल। चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल। वो जो मैं बड़ी चीज लेके आ रहा हूँ ना, उसमें बहुत सारा सरप्राइज आपके लिए है। आप सोचोगे अभी तो हमारे इस ग्रुप का ही लॉन्च हुआ था, एसएसजी वर्ल्ड का ही लॉन्च हुआ था, इतनी जल्दी मैं इतने सारे लॉन्च कर रहा हूँ। अरे यही तो है एसएसजी ग्रुप की खासियत है। तो अब देखो चैप्टर का नाम समझते हैं। इसमें आ रहा है पोली, ये चीज आ रही है पोली। पोली मतलब क्या होता है वो समझते हैं, आ जाइए। पोली मतलब होता है बहुत सारे। क्या होता है? बहुत सारी, यानी कि प्लूरल होता है ये। प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल पढ़ा होगा ना। हाँ, तो पोली मतलब होता है बहुत सारी, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। अब तुम्हें यही पता नहीं होगा, क्या ये मैं बेसिक वीडियो बना दूं तुम्हारे लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, चैप्टर को समझने के लिए बेसिक वीडियो बना दूं। मैं सोच रहा था एक ही लेक्चर में खत्म कर दूं। चलो देखते हैं कितनी, वो तो टाइम के ऊपर डिपेंड है कितनी लंबी खिंचती है, फिर उसके हिसाब से मैं तुम्हारे लेक्चर से बनाऊंगा। अब देखो टर्म्स क्या होती है जी, टर्म्स क्या होती है, चलो देखते हैं इसको। पोलिनोमियल को हम अलग अलग बेसिस पे कैटेगराइज कर सकते हैं। कैसे कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, चलिए समझते हैं। हम कर सकते हैं डिग्री के बेस पे। किसके बेस पे? डिग्री के बेस पर। ठीक है, डिग्री के बेस पर। डिग्री के बेस पर कैसे करेंगे वो आइए अब समझते हैं। डिग्री मतलब क्या होता है, पहले सबसे बड़ी बात, डिग्री का मतलब कुछ नहीं है, डिग्री का मतलब है पावर। पावर पड़ी होगी ना, 2 की पावर 2, ये सब है, यही होती है डिग्री। ठीक है, तो इसके बेस पे हम पोलिनोमियल को कैसे समझ सकते हैं, देखो कैसे समझ सकते हैं। अब मैं एकदम बेसिक के साथ आपको बता रहा हूं, इस पे हम बाद में आएंगे, पहले आपको एक बेसिक चीज बता देता हूं। ये देखो, अब मैं जो समझाने वाला हूं वो अगले चैप्टर में भी आएगी आपकी, ठीक है, तो ध्यान से समझना। बहुत सारी टर्म इसका वो है मोटो। तो देखो, पहली बात, वेरिएबल्स पता है, किस किस को पता है वेरिएबल्स? यही जी, एक्स वाई जेड।
यही होते हैं वेरिएबल, कोई भी ए से लेके जेड तक कोई भी मान लो, मतलब है ना, यही होते हैं वेरिएबल हमारे। दूसरा दूसरा कांस्टेंट क्या होता है? तो कांस्टेंट कुछ नहीं होता, ये जो हम नेचुरल नंबर होते हैं ना, ये गिनती लिख सकते हैं जो पूरी दुनिया में एक ही है, ये वन तो वन ही रहेगा, चाहे तुम इंडिया में हो, अमेरिका में हो, या कहीं भी पूरी दुनिया में हो, ये वन तो वन ही भूलेगा जी। ठीक है, बेशक से मार्स मार्स पे बैठे हो, ठीक है, तो ये तो वन ही रहने वाला है, टू टू ही रहने वाला है, थ्री थ्री रहने, तो उसके हम बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, अब एक होता है कोएफिशिएंट। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ नहीं है, ये जो वेरिएबल है ना, उसके साथ कौन सा नंबर सटा हुआ है साइड में, ये तुमने 9th में पढ़ा होगा, उसकी रिवीजन करा रहा हूं मैं। ठीक है, इसके साथ में कौन सा नंबर सटा हुआ है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, एक और चीज आती है जी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा है तुमने क्लास 8th में, पढ़ा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अब देखो, अब आते हैं हम टर्म पे, टर्म्स। ठीक है, टर्म्स, टर्म्स तुमने देखी होगी, ये होती है, बिल्कुल होती है। ये कितनी टर्म है? अरे एक ही टर्म है, एक ही तो दिख रहा है हमें, नहीं कोई प्लस माइनस का साइन जो इसको दो में डिवाइड करे। अगर मैं बोलूं 2x + 3y, अब इसमें कितनी टर्म है? इसमें दो टर्म है। अगर मैं बोलूं 2x + 3y प्लस में 1, अभी 2 मिनट पूछ, रुको जरा थोड़ी देर, ठीक है, 2 मिनट रुकना बस। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ, एक बार देख लेता हूँ। चलो, अब इसमें कितनी टर्म है? इसमें 3 टर्म है। ठीक है, 3 टर्म है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, ये तो एक टर्म थी, और ये पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया है ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टर्म। ठीक है, टर्म्स हमें समझ में आ चुकी है। तो अब इससे रिलेटेड मैं तुम्हें बताता हूं कुछ। हाँ, टर्म्स के बेसिस पे होता है पोलिनोमियल का डिवीजन। कैसे होता है वो देखो तुम। अब ये बेसिक तुम्हारे क्लियर हो गए होंगे, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गए होंगे। हो गए क्लियर? बिल्कुल। अब आ जाओ टर्म्स के बेसिस पर इसके डिवीजन कितने होते हैं, मतलब पोलिनोमियल के टर्म्स के बेसिस पर टाइप कितने होते हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला टाइप मोनोमियल। अरे ये तुमने पढ़ा होगा यार, लेकिन वैसे इसका कोई 10th में काम नहीं है एनसीईआरटी में, फिर भी मैं बता देता हूं। मोनोमियल यानी जिसमें एक टर्म हो, एक टर्म हो। ओके, दूसरी होती है बाइनोमियल। बाइनोमियल यानी जिसमें दो टर्म हो, है ना, दो टर्म हो। एक होती है ट्राइनोमियल, जिसमें 3 टर्म हो। ठीक है, आगे भी होती है, बहुत सारी चीज होती है। ठीक है, वो आउट ऑफ सिलेबस है। तो ये तुमने समझ में लिया कि एक टर्म है मोनोमियल यानी कि 2x, बाइनोमियल है तो कोई भी साइन लगा के दो टर्म बना दो, ट्राइनोमियल है तो ऐसे कोई भी कुछ भी लिख दो, मतलब प्लस माइनस लगा के, तो वो ये तुम्हारी टर्म बन जाएगी। वैसे इसका कोई काम नहीं है, पर समझा देता हूं।
थोड़ा एडवांस चल लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो जी, अब हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा, मैं बोल रहा था ना डिग्री के बेसिस पर है, तो अब डिग्री के बेसिस पे देखते हैं। डिग्री के बेस पर देखते हैं क्या है, इसके टाइप्स देखते हैं, ठीक है, पोलिनोमियल्स के। ठीक है, चलो। तो डिग्री के बेस पर अगर किसी की हाईएस्ट डिग्री 1 है, यानी कि हाईएस्ट पावर 1 है, तो हम उसको बोलते हैं लीनियर। ये तो पता ही होगा भाई साहब। कैसे? लो जी, ये लीनियर है क्योंकि इसकी पावर 1 है, हाईएस्ट पावर ही 1 है ना। अगर किसी की डिग्री 2 है तो हम उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। ये तुम्हारा 4th चैप्टर भी है, मजा आएगा पढ़ने में इस चैप्टर को। ठीक है, मतलब सारे चैप्टर में ही मजा आने वाला है तुम्हें एकदम बढ़िया। तो इसका एग्जांपल ले लो तुम, क्या है उसकी हाईएस्ट पावर, ये सब, ये ऐसी इक्वेशन तुम्हें बहुत देखने को मिलेगी। ठीक है, कोई भी नंबर है बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये हो गई, इसमें हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है, तीसरी डिग्री जिसमें, जिसको हम बोलते हैं क्यूबिक, इक्वेशन नहीं है जी, ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो जिसमें हाईएस्ट डिग्री 3 हो उसको हम बोल देते हैं। ठीक है, ये हो गया। जैसे ये होते हैं तुम्हारे पोलिनोमियल्स के टाइप, देख लो भैया ध्यान से। ओके, बट सच्चाई, एक कड़वा सच मैं तुम्हें बता दूं, इसमें से 10th के सिलेबस में कुछ भी काम नहीं है, बट तुम्हारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुमने 8th क्लास या 9th क्लास में एक चीज पढ़ी होगी, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन है ना, पढ़ा था। उसमें तुमने पढ़ा होगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पढ़ा था ना, वो ही इसमें यूज होगा जी। अब ये तो तुम सोच के डर गए होगे जी, मेरे से कैसे होगा, ये मेरे से कैसे होने वाला है। तो हम है ना, मैं क्यों। अब देखो कैसे करते हैं, ध्यान से एक बार समझना, ध्यान से समझना, आखिरी बार समझना। ठीक है, चलो, हो तैयार या? चलो, मैं तुम्हें वो बाद में बताता हूं, अभी मैं यही लफड़ा बता देता हूं तुम्हें। ठीक है, हो सकता है एक ही लेक्चर में क्लास ओवर हो जाए। अच्छा, देखो, मान लो ये है, एक क्वेश्चन देता हूं मैं तुम्हें। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूं, इसमें मैं लिखता हूं कि एक्स स्क्वायर -2x-8, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, समझ गए? एक्सरसाइज 2.2 का। अब बुक खोलने मत भागना भाई, विश्वास नहीं है क्या? बुक खोलने मत भागना, दो समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लो ये कैसे होगा। देखो, यहां कोई नंबर है तो उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 आ गया, 8 1 जा 8। ठीक है, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, ये तो हमने फर्स्ट चैप्टर में, इसमें तो हम महारत हासिल कर चुके हैं, है ना। ठीक है जी, ये आ गया। अब इनको जोड़ तोड़ के ये बनाना है, -2 आना चाहिए इनको जोड़ तोड़ के। चलो भाई, लग जाओ काम पे, इनको क्लब करो, क्या आएगा? 2 2 जा 4, ठीक है, और अकेला बचा 2। ऐसे ही इगड़म तिगड़म लगाना है तुम्हें बस। ठीक है, इधर उधर से जोड़ के कभी 3 को इंटू कर दिया, कभी 2 को इंटू कर दिया, कभी 1 छोड़ दिया, कभी तीनों को इंटू कर दिया और 1 छोड़ दिया, ऐसे इगड़म तिगड़म तुम्हें लगाना है। ठीक है, अब देखो, हमें फाइनली चाहिए -2, ये याद रखना, यहाँ पे साइन इंपॉर्टेंट मैटर करता है। ठीक है, हाँ, अब देखो, हमें साइन कौन सा चाहिए? माइनस का, तो बड़े पे हम साइन लगाएंगे किसका? माइनस का। हमें चाहिए -2, तो -4x, ठीक है, और एक्स स्क्वायर इसके नीचे ही। और हमें क्या करना है? -2 लाना है। क्या मैं यहाँ ये लिख दूं?
नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये तो 6 बन जाएगा, माइनस का 6x। हमें तो भाई माइनस का 2x करना है, तो यहाँ पे हमें प्लस का 2x कर देना है, जब भी तो ये माइनस होंगे ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और जो साइन बड़े पे होता है वो यहाँ लग जाता है, समझ गए। हाँ जी, तो ठीक है, इक्वल टू में 0। ये बस इसमें इतना ही गेम रहता है। ये तुम 2-3 बार प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन भर भर के दिए हुए हैं, आ जाएंगे। ठीक है, इसको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं, इसमें स्क्वायर में पावर आ रही है ना, तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहे होते हैं माइक। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो चलो, अब इसमें से ये देखो, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, इसके पास 2x है, इसके पास 1x है। तो इसमें से हम ये नहीं कह सकते, अगर इसका हम 1x बाहर भी ले ले तो उस पर कोई घट थोड़ी ना जाएगा भाई। अगर 2 रुपए है, 1 रुपए किसी गरीब को दान दे दे तो उसका थोड़ी ना घट रहा है कुछ दान देने वाले का, ठीक है। तो ये बाहर निकाल देगा अपने में से एक, ठीक है। अब इसके में से भी बाहर खिंच गया है, तो अंदर क्या बचा, इसका 1x बच गया और ये 4 बच गया जी, ठीक है। ये दोनों में सेम सेम आ रहा था, उसको हमने बाहर ले लिया। अब यहाँ पे देखो, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 8x। अब इसके पास तो x है नहीं, तो हम क्या करेंगे भाई, ये देखो ना, 2 और 8, 2 की टेबल में 8 तो आता है, 4 पे आता है, यानी 2 8 को डिवाइड कर देगा, तो 2 को ही कॉमन ले लो, क्योंकि 2 8 के पास भी है ना, समझ रहे हो। x माइनस, तो ये जाएगा 2 4 जा 8। अगर आपकी ये दोनों चीज सेम आ रही है तो आपका क्वेश्चन सही चल रहा है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं आ रही है तो बना लेना, ठीक है। हाँ, अब ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, है ना, तो इसको एक ही बार लिख लेते हैं। अब ये दोनों कॉमन, इसको यहां लिख दो, ठीक है। दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन 0, क्या बोला मैंने, दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन 0, तो क्या करेंगे, या तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, नहीं तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू हमारी आ गई 4 और यहां से x की वैल्यू हमारी आ गई माइनस का 2, यही इसके रूट्स हो जाएंगे। आ गया समझ में, क्लियर, ओके जी। अब मैं एक चीज समझा देता हूं आपको, यहीं पे इसके बगल में एक न्यू टॉपिक है और ये बोर्ड लवर क्वेश्चन है, हैशटैग BL, ठीक है। बोर्ड लवर क्वेश्चन है, ध्यान से, बोर्ड लवर टॉपिक कह सकते हैं एक तरह से। इसमें अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं वेरिफिकेशन वाला टॉपिक। ये बोर्ड में अधिकतर पूछे जाते हैं, CBSE हो गया, HBSE हो गया, एनी स्टेट बोर्ड। तो अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं बीटास फॉर्मूला, लेकिन ये एनसीईआरटी में इसका नाम नहीं मिलेगा, बट फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एनसीईआरटी में ये है अल्फा प्लस बीटा। क्या है भैया ये अल्फा प्लस बीटा, ये क्या आ गया, कुछ नहीं है, ये जो रूट निकले हैं ना, इसका नाम हमने रख दिया, अल्फा जो है वो 4 हो गया, बीटा जो है वो -2 हो गया, बस ये था अल्फा बीटा, बस और कुछ नहीं था। तो ये जो है ना वो -b/a के बराबर होगा, समझ गए, बिल्कुल। और अल्फा इंटू बीटा जो है ना वो c/a के बराबर होगा, बस इतना याद रख लो, बस बस। 1 मिनट दो, मैं भी कैमरा चेक करता हूं कोई इशू तो नहीं है। यार 18 मिनट का हो गया आज का लेक्चर, क्या करें क्या करें, जल्दी जल्दी निपटा दें क्या, नहीं यार फिर समझ नहीं आएगा कुछ, क्या फायदा, है ना। ये टॉपिक 12 में पकड़े क्या, एक पहली एक्सरसाइज हो जाए, ऐसा बता दूं कुछ है, बता दूं, ओके। और कुछ देखने दो, कुछ छूट तो नहीं रहा है तुम्हारा। हाँ, ये बात ठीक है। अब देखो इसका वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, इसके आगे वाले को हम बोलते हैं A, इसको हम बोलते हैं B और इसको बोलते हैं C, ठीक है, इतना याद रखना। यानी कि ये कुछ ऐसा होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि a क्या है, 1 है हमारे पास, ठीक है, और b क्या है, यहाँ पे -2 है, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है इसके हिसाब से देखें तो, और b हमारा -2 है, और c जो है वो 8 है। ओके जी, कुछ गलत तो नहीं जा रहा है, कुछ गलत तो नहीं जा रहा है ना, नहीं जा रहा, चलो ठीक है। अब देखो ये बात याद रखना,
अल्फा प्लस बीटा जो है यानी कि इन दोनों का सम ना बी अपॉन ए के बराबर आएगा। कैसे आएगा चलो देखते हैं। अल्फा हमारे पास क्या है यहाँ पर, अब इसका वेरिफिकेशन दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। यहाँ पे इसका वेरिफिकेशन मैं कर रहा हूँ, वेरिफिकेशन नहीं वेरिफिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है। अल्फा क्या है यहाँ पे 4, बीटा क्या है माइनस का 2, ध्यान से देखो माइनस मैंने ब्रैकेट के अंदर लिया है, ठीक है। और ये बराबर करना है हमें माइनस बी अपॉन ए के, तो ये दोनों हमें करके देखने हैं, बस इनमें वैल्यू पुट करनी है इन सब की, बस और कुछ नहीं करना। देखो अब ध्यान से, ये क्या हो गया, अब यहाँ पे माइनस का बी अपॉन ए है, यानी कि माइनस तो इसका माइनस है, फिर ऊपर से इस वाले बी का भी तो माइनस है। यहाँ पे देखो इस वाली बी का भी माइनस लगाना है, मोस्टली बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, स्टार मार्क, ठीक है। और ए क्या है हमारे पास, A1 है, तो ए ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब इसको माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 2 आ जाएगा, 4 में से 2 गए 2, और ये हो गया 2, तो ये इक्वल आ गए, तो हेंस प्रूफ। अब ये वाला स्टेप डन हो गया, वेरिफिकेशन का पहला स्टेप डन हुआ है, अभी याद रखना। अब दूसरे स्टेप पे आते हैं, ठीक है। अब दूसरे स्टेप पे आते हैं, दूसरा स्टेप है अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों करने इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हाँ, अल्फा इंटू बीटा पे आते हैं, तो सी क्या है, चलो अल्फा की वैल्यू देखो पहले। अल्फा क्या है हमारे पास 8, 8 है कोई है नहीं, अल्फा है हमारे पास 4, इंटू में बीटा है हमारे पास माइनस का 2, ठीक है। ओके जी, ये सी माइनस का 8 है, यहाँ देखो है ना माइनस का 8 है। अब यहाँ पे सी क्या है माइनस का 8, देखो ना सी क्या है माइनस का 8, तो इसको इंटू कर दो, 4 टू जा 8, और इसको इंटू कर दो 4, ये 8 का 8 ही है, तो ये भी प्रूफ हो गया। तो ये हो गई तुम्हारी वेरिफिकेशन, ठीक है। अगर कहीं पे क्वेश्चन में ये लिखा है, कहीं पे क्वेश्चन में लिखा है कि इसके रूट्स निकालो या जीरोज निकालो, बात एक ही होती है, यही होते हैं जीरो या रूट्स, ठीक है। और उसके बीच में रिलेशनशिप फाइंड करो, तो हमें यही करना होता है रिलेशनशिप में, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये दोनों ही करने होते हैं वेरिफिकेशन में, ठीक है। और भी बहुत चीज होती है इनसे, तुम थोड़ा दिमाग लगाना, घर पे बैठ के क्या करोगे, है ना, तो थोड़ा दिमाग लगाना। जनरल फॉर्म यही होती है, ये बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं यहाँ। अब सुन लो बस थोड़ा सा, थोड़ा ही टॉपिक मैं करा रहा हूँ, फिर कल से करेंगे, ओके। आज ज्यादा लंबा हो जाएगा नहीं लेक्चर, क्या है ना अपलोडिंग में दिक्कत आती है फिर, है ना, अपलोड नहीं हो पाता, इतना बड़ा हो जाता है। हाँ चलो जल्दी 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 देखो, इसकी जो जनरल फॉर्म होती है ना, ध्यान से देखना, क्वाड्रेटिक फॉर्म फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसकी जनरल फॉर्म बताऊं क्या होती है, ये ध्यान से सुनना, अगले चैप्टर में भी होगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बस इस फॉर्म में होना चाहिए। अब आपके एनसीईआरटी में इसका थर्ड पार्ट है जो कि जनरल फॉर्म में नहीं है, थर्ड पार्ट कुछ ऐसा लिखा हुआ है, 2.2 का पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कुछ ऐसे लिखा हुआ है, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है, ये लिखा हुआ है आपका। तो पहले इसको इसमें कन्वर्ट करना होगा, ये a के साथ x स्क्वायर, ठीक है, ये तो ऐसे ही है। अब ये c अकेला है यहाँ पे, ये 3 भी अकेला है, c भी अकेला है, x तो b वाले के साथ है, यानी कि x को 7 वाले के साथ है, लेकिन ये तो दूसरे नंबर पे है, तो इसको भी दूसरे नंबर पे लाओ, ये तीसरे पे क्या कर रहा है, तो -3 इधर चला जाएगा, और -7x इधर आ जाएगा। मतलब इसके नीचे तुम्हें बिठाना है कि अकेले वाले को अकेले के साथ, यानी कि c को कांस्टेंट के साथ, कांस्टेंट ही है ये एक तरह से, और x वालों को x वाले के साथ, x स्क्वायर वाले को x स्क्वायर वाले के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है मैंने, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। आपकी दो चीज रह गई है इसमें जो मेरे को बतानी है, माइक चल रहा है, जो मेरे को बतानी है अगले लेक्चर के लिए। एक तो दो रूट गिवन होते हैं तो पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं वो चीज, और एक ग्राफ वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी तुम मिडल स्प्लिटिंग की प्रैक्टिस कर लेना, वो हम कल करेंगे, ठीक है। आगे के टॉपिक्स जो बच गए हैं वो हम कल करेंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं कल, ओके। तो थैंक यू जी, हम जल्दी वो नोट्स का इंतजाम कर देंगे आपके लिए पॉलिनोमियल के
लेक्चर नंबर 1 के लिए थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और हाँ, कोई भी डाउट आ रहा हो नीचे पूछ लेना। और ये क्लास 9th वालों के लिए भी बेसिक वीडियो है, देख लेना आके यहाँ पर। ठीक है, बेसिक वीडियो है, क्लास 9th वाले भी इसको देख सकते हैं, उनके लिए भी बहुत काम की चीज इसमें बताई गई हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल चैप्टर 9th में भी है, तो देखते हैं, हम नोट्स का डिसाइड करेंगे। मिलते हैं कल, बाय। मिलते हैं, बाय बाय।